उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। हालात पर काबू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाए हैं और 11 प्रभारी मंत्रियों की तैनाती के साथ में टीम 11 का गठन किया गया है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी। सीएम ने डीएम, एसपी और सीएमओ को 24 घंटे फील्ड में रहकर काम करने के निर्देश दिए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ ने हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया है। गांव जलमग्न हैं, फसलें तबाह हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। सीएम योगी ने बाढ़ से निपटने के लिए 11 प्रभारी मंत्रियों की टीम 11 गठित की है। ये टीम 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी। जिम्मेदारी वाले जिलों की बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह और संजय गंगवार जालौन, स्वतंत्र देव सिंह और प्रतिभा शुक्ला औरैया, नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रयागराज, रामकेश निषाद हमीरपुर, जयवीर सिंह आगरा, नंद गोपाल गुप्ता मिर्जापुर और बांदा, सुरेश खन्ना वाराणसी, संजय निषाद कानपुर देहात, धर्मवीर प्रजापति इटावा, अजीत पाल फतेहपुर और दयाशंकर दयालु बलिया। सीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, चिकित्सा और महिला बच्चों की सुविधाओं का पूरा इंतजाम हो। मंत्रियों की टीम बनाई गई है और पूरा बाढ़ हमारे माननीय मंत्री रामकेश जी पहले दौरा कर चुके हैं। इसके पहले भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे दोनों विधायक जनप्रतिनिधि, हमारी विधायक अनुरागी मनीषा जी और मनोज जी और चेयरमैन भी, सभी लोग गाँव का दौरा कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी रात दिन लगा है, किसी प्रकार के किसी को परेशानी न हो। यहाँ कुछेसा में 2 विद्यालय में लोगों को ठहरने की व्यवस्था है और माननीय योगी जी नज़र भी रखे हैं। सभी मंत्री अपने अपने जनपदों में दौरा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों की फसल क्षति, भूमि कटाव और घरेलू नुकसान के लिए 24 घंटे में सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। तटबंधों की सतत निगरानी, जल निकासी और साफ सफाई पर जोर दिया है। डीएम, एसपी और सीएमओ को 24 घंटे फील्ड में रहकर हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अफवाहों पर सख्त कार्रवाई और अर्ली वार्निंग अलर्ट को तुरंत जनता तक पहुंचाने का आदेश दिया गया है। माननीय योगी जी नज़र भी रखे हैं। सभी मंत्री अपने अपने जनपदों में दौरा भी कर रहे हैं और यहाँ कुछ 2 विद्यालय, हजारों लोग हैं, पशुएं भी हैं। तो डॉक्टरों की टीम अलग से बनी हुई है, पशुओं के लिए भी डॉक्टरों की टीम है, भूसा की व्यवस्था है और लोगों के लिए पैकेट भोजन भी, यहाँ भी भंडारा चल रहा है। लोग भोजन भी करें, किसी प्रकार की परेशानी। चिकित्सा सुविधा भी पर्याप्त है, किसी प्रकार की परेशानी न। बच्चों को पढ़ाई भी, शिक्षा भी, यहाँ भी टीचर भी हैं और बाकी हर प्रकार की व्यवस्था है। सीएम ने प्रभारी मंत्रियों को तत्काल अपने अपने जिलों का दौरा करने और प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद करने को कहा है। उन्होंने 2 टूक कहा कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सख्त रुख और टीम 11 की तैनाती बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को गति दे रही है। बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे लोगों को पूरी राहत देने के लिए सरकार और प्रशासन की टीम मुस्तैदी से जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वीरों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। बावजूद इसके तमाम विपक्षी नेता सरकार पर निशाना साधने के लिए और सेना के शौर्य को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान के बहाने विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सरकार भले ही अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश दुनिया में भारतीय सेना की गुणगान कर रही है, तो इधर विपक्ष के तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के सभी दावों को गलत बताते हैं, सवाल कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने सरकार के इस ऑपरेशन पर गंभीर सवाल खड़े किए, तो अभी भी विपक्ष के कई नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी पार्टी के सांसद शशि थरूर और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में जब कांग्रेस के शशि थरूर की सिफारिश नहीं की तो उन्हें क्यों भेजा। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल की ओर से जिन 33 देशों का दौरा किया गया
उनमें से किसी ने भी पाकिस्तान को हमले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो किसी की जीत नहीं होती। भारत पाकिस्तान को नहीं हरा पाता। भारत ऐसी परिस्थिति में नहीं था जो पाकिस्तान से युद्ध करे। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं वो J-10 है और J-17 है। ये चाइना के पास है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है या बराबरी के एयरक्राफ्ट हैं। अब चाइना अब मैन्युफैक्चर कर रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉल्ड J-20। हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो AMCA डेवलप कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन 2035 में होगी, 2028 में और 2035 में। तब तक चीन के पास 5th जनरेशन होगा और अब वो 6th जनरेशन डेवलप कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो निश्चित रूप से किसी की जीत नहीं हो सकती थी, तो इनको लड़ाई कर भी नहीं सकते थे। ये बातें इनको सदन में रखनी चाहिए थी। उधर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान बचाओ आंदोलन चल रहा है। एक बार कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। पहलगाम पर पी चिदम्बरम ने क्लीन चिट दिया पाकिस्तान को, कहा कि कोई प्रमाण नहीं है, जबकि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान नंगा हो चुका है आतंकवाद को लेकर। अब उन्हीं की लाइन को रीइटरेट कर रहे हैं प्रथम परिवार के सबसे खास रिटेनर मिस्टर मणिशंकर अय्यर, जो मुकुटमणि है प्रथम परिवार के। आतंकवाद की जननी ही पाकिस्तान है, चाहे वो अल-कायदा हो, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, जिनके कैंपों को ऑपरेशन सिंदूर में हमने ध्वस्त किया। पर दुख की बात यह है कि पाकिस्तान का करना है बचाव और सेना पर सवाल खड़े करना है। सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को कहो भाईजान, उनका करो गुणगान। यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम तक सरकार को पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर घेर चुके हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पहलगाम हमला लश्कर ए तैयबा की तरफ से कराया गया था। मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली थी और फंडिंग भी वहीं से हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।